हेलो पीपल। सो ये है एपिसोड 2 आइडिया सीरीज का, ठीक है। और इसमें हम लोग बहुत सारे आइडियाज़ देख रहे हैं ऑल ओवर मैथमेटिक्स में, ठीक है, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो तो कैसे हमें आइडियाज़ स्ट्राइक करने चाहिए, खासकर जो आपकी मैनिपुलेशंस होती हैं, जो मेन क्रिएटिव पोर्शन होता है, ठीक है, तो उसमें कैसे हमें खुद थॉट स्ट्राइक करेगा। तो उसी में ये आइडिया नंबर 2 मान सकते हो। आइडिया नंबर 1 हमने देखा था आइडिया ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, विच वाज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। और हाँ, ये इंडिपेंडेंट वीडियोस हैं, तो आप कोई भी एपिसोड कभी भी देख सकते हो, कोई नंबरिंग ऐसा कुछ खास नहीं है। हाँ, लाइन वाइज देखोगे तो एक अच्छा लगेगा आपको, ठीक, कंपैरेटिवली अच्छा लगेगा, बट कोई नेसेसिटी नहीं है, ठीक है। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, क्लास 10th का क्वेश्चन है, ठीक है। क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन से कुछ सिखाना चाहता हूँ, ठीक है, तो करके देखो एक बार जरा, प्रूव करना है इसको, प्रूव डैट। तो आई होप आपने ट्राई किया होगा, ट्राई जरूर करना, ठीक है, जिससे कि आपको अपना आइडियाज का वो मैप दिखेगा, ठीक है। वो मैप क्या है, तो उसके लिए आपको पहले इंट्रो वीडियो देखनी पड़ेगी आइडिया सीरीज की, 1 घंटे के आसपास की है, पर उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि आपके माइंड के अंदर बहुत सारे मैप्स होते हैं, ठीक है। तो जहां तक मेरा मानना है, ज्यादातर लोग जब करने पे आते हैं इस क्वेश्चन को, तो वहीं से शुरू करते हैं, या तो LHS पकड़ लेते हैं या RHS पकड़ लेंगे। जैसे अगर मानो उन्होंने LHS पकड़ा, ठीक है, तो LHS से पकड़ते हैं तो फिर वो उनके दिमाग में आता है कि ठीक है, साइन की पावर 4 है, कॉस स्क्वायर है, और मुझे पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो वो डालने लग जाते हैं इसके अंदर। तो कोई इसके अंदर डाल देगा, कोई इसके अंदर डाल देगा, कोई ऐसे करेगा कि साइन की पावर 4 है, और सर ये कॉस स्क्वायर थोड़ा लिखा हुआ है, ये तो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा हुआ है सर, ठीक है सर, और ये क्या लिखा हुआ है ना। तो इसमें फिर अब अगर आपको प्रूव करना है तो ऐसे कर सकते हो, या फिर आप क्या करोगे, कुछ लोग इसी में ऐड करेंगे, वो इसी से करने की कोशिश करेंगे, है ना, कि कुछ कर लें, ठीक है। या फिर कुछ लोग ऐसे भी करेंगे कि इसी को आप चेंज कर दो सर, क्या, कि साइन की पावर 4 को के अंदर आप ऐसे लिख दो इसको कि साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिखा हुआ है ये, है ना, और ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस की पावर 4 माइनस 2 कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो सर देखो बन गया, कॉस की पावर 4 हो गया, और ये बन गया माइनस साइन स्क्वायर, और ये हो गया प्रूफ, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है। ये आपका मेथड नंबर 1 हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेथड नंबर 2, ठीक है। तुम कहोगे सर इतना सा क्वेश्चन है, आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, हमारा कुछ बढ़िया कराओ, क्या करा रहे हो। ये क्वेश्चन मेन नहीं है, इस क्वेश्चन से कुछ सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो सोच के देखो, अगर आपको समझ में आए, थोड़ा तो होमोजेनिटी से भी है, पर थोड़ा सा आप सोचो कि अगर मैं लाइक टर्म्स को एक साथ ले जाऊँ, बिफोर इवन स्टार्टिंग टू प्रूव इट, व्हाई नॉट जस्ट डू दिस कि 4 और 4 वालों को एक तरफ ले आओ और स्क्वायर वालों को एक तरफ ले आओ। देखो एक बार करके, ये बन जाएगा साइन की पावर 4 माइनस कॉस की पावर 4, और ये बराबर है किसके, हाँ सही लिखा था, ये बराबर है इसके साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर के। अब जो लोग समझ रहे हैं वो हंस रहे होंगे देख करके, कह रहे सर ये क्या कॉमेडी कर दी यार, ये तो मजाक हो गया। अरे साइन की पावर 4 माइनस सी की पावर 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली जो आइडेंटिटी होती है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या बन गया, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वो 1 हो गया। तो ये तो देखते ही प्रूव हो गया प्रूफ, बस यही प्रूफ है, खत्म, प्रूव्ड। अरे समझ में आया, जिनको नहीं समझ में आया जल्दी समझा रहा हूँ, ठीक है। तो LHS क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये तो 1 ही होता है, हो गया प्रूफ, खत्म, ठीक है। तो आपको पॉइंट समझ में आ रहा है। देखो कुछ भी हो, इसमें ट्रबल तो होता ही है ना, इस चीज़ में थोड़ा सा ट्रबल तो होता ही है, फ्रिक्शन तो होता ही है ना, कि इस पूरी चीज़ को आप ऐसे लिखोगे, है ना, ऐसे करोगे, लेकिन जैसे आपने सोचा रीअरेंज कर लो, मज़ा आ गया, है ना, रीअरेंज करते ही काम हो गया। तो यही मेरा मतलब है कि जब भी आपके सामने एक क्वेश्चन होता है जिसमें एक आपको LHS दे रखा होता है, एक आपको RHS दे रखा होता है ना, और बोला जाता है इसको प्रूव करो कि ये बराबर है ना। एक तो ये वाले क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन आपके जेई में तो आएंगे नहीं प्रूव करने के लिए, तो जेई में वो पूछता बिल्कुल यही है, वो क्या करेगा, वो कहता है कि ये एक इक्वेशन दे रखी है आपको, इक्वेशन तो पूछ सकता है ना ऑप्शंस डाल के, है ना, बोल देगा कि LHS और RHS बराबर हैं। अब इसके बेसिस पे ये फलाना इन्फॉर्मेशन मैंने एक्सट्रैक्ट करी है, बताओ सही है झूठ है क्या है, इसकी वैल्यू क्या होगी, फलाना ढिमकाना, ठीक है। तो LHS इक्वल्स टू RHS इज लाइक द मोस्ट फंडामेंटल थिंग पॉसिबल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट। तो इसीलिए वो उनको इनिशियल एपिसोड्स में मैंने डाला है, और मैंने जो फ्लेवर है वो मैंने कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री का लिया है, क्योंकि उससे मेरे बहुत सारे आइडियाज एक साथ कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS, सबसे जो बेसिक वाला होता है, अगर मैं इसको बिल्कुल आपकी थॉट प्रोसेस में जाऊँ तो आप क्या करते हो, आप कोई भी एक पकड़ते हो इसमें से। ज़्यादातर केसेस में लोग LHS पकड़ते हैं कि LHS को पकड़ो, उसमें कुछ करो, है ना, कुछ करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, फॉर्मूला लगाओ, आइडेंटिटी लगाओ, और उससे RHS तक पहुंच जाओ, हो जाएगा प्रूफ, है ना, हो जाएगा प्रूफ। या फिर आइडेंटिटी जो इक्वेशन भी है वो भी बड़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी इसी तरीके से, ठीक है।
या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आप RHS से शुरू करो, सेम प्रोसेस लगाओ और आप LHS तक पहुंच जाओ। यही तो करते हो, यही तो होता है जो स्टैंडर्ड अप्रोच होती है। तो इसमें से आप चूज कैसे करते हो LHS और RHS में से? विच एवर इज कॉम्प्लिकेटेड, है ना, मैं हर चीज़ लिखूंगा नहीं वरना बहुत टाइम वेस्ट होगा। विच एवर इज कॉम्प्लिकेटेड, LHS में से RHS में से जो भी कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा है, आप शुरुआत उसी से करते हो हर बार। जैसे मैं तुम्हारे सामने यहाँ पे लिख दूँ कि 2 कोसेक थीटा, है ना, और यहाँ लिख दूँ कुछ ऐसा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, है ना, प्लस डाडा डाडा डाडा। तो आप इसी से ही शुरू करोगे, आप कहोगे इसको मैं सिंप्लीफाई करके इसके बराबर प्रूव कर दूंगा। यही तो करते हो यार, राइट। तो LHS और RHS में से जो कॉम्प्लिकेटेड होता है उसको पकड़ते हो, उसको सिंप्लीफाई करते हो, मैनिपुलेट करते हो और किसी तरह दूसरे वाले पे पहुंच जाते हो, है ना। अगर LHS से किया तो RHS एंड सो ऑन। ये होता है स्टैंडर्ड तरीका जो हर कोई करता है, वही आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया भी, ठीक है। इसमें अच्छा एक और चीज़ होती है जो कई लोगों ने डिस्कवर खुद ही कर ली होगी जहाँ तक है, क्या कि अगर आपके सामने LHS दे रखा है, ठीक है, और आपने मानो इसी तरीके से शुरू किया, आपने मानो यही किया कि हाँ मैंने मैंने LHS से शुरू किया, ठीक है, और LHS से शुरू करते 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 मैंने कुछ स्टेप लगाया, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, 3, 4, 5, और ऐसे करते करते मैं अब रुक गया, अब स्टक हो गया, मैं फंस गया, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, नहीं समझ में आ रहा क्या करूँ, ठीक है। तो आप क्या करते हो ऐसी सिचुएशन में? आप कहते हैं एक काम करता हूँ RHS को पकड़ता हूँ और यहां से पकड़ के उसको इसी पॉइंट पे ले आता हूं। कुछ याद आ रहा है? एक क्वेश्चन दूं इस टाइप का, हाँ जी, तो ये क्वेश्चन आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है, मतलब इसको प्रूव करना है कि ये बराबर है। तो इसको देखते ही एक दिमाग में आया होगा कि यार ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, ये RHS है, तो इससे शुरू करते हैं, ठीक है। तो आपने पहला पॉइंट तो ये किया होगा कि आपने इसको देखा होगा। अब इसको जब आपने देखा होगा अरे यार ये तो सिंपल है ना, ये तो सीधी सीधी सर, इसमें तो ये लग जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले, है ना सर। जिनको नहीं आता वो समझ जाएंगे कोई फॉर्मूला होता होगा भाई, है ना, पर आप वीडियो समझ जाइएगा जस्ट बिकॉज कि मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ऑल ओवर मैथ्स में यूज होंगे, ठीक है। तो आपको आप भूल गए हो ट्रिग्नोमेट्री तो वीडियो छोड़ के मत चले जाइएगा। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि व्यूज़ हैं, उससे इतना कोई फर्क की बात नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो आप समझिएगा वरना समझ में नहीं आएगा। तो ये साइन थीटा प्लस 5/2 एंड कॉस थीटा माइनस 5/2 और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा प्लस 5 जो भी है, ठीक है, ये हो जाएगा। मैं बहुत स्पीड में करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 2 cos थीटा माइनस 5/2 ये तो कॉमन ही आ गया, है ना, ये तो कॉमन ही आ गया यहाँ से। अब जो अंदर रह गया, कितने लोग समझ रहे हैं कि अरे ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, cos a/2 sin a/2 cos a/2 माइनस sin a/2 व्हाट डज इट बिकम? cos a/2। कितने लोगों ने सिंगल शॉट खेला, सिंगल शॉट, है ना, एकदम झटके में, क्या कि ये तो क्या बन गया, ये तो सर ये बन गया cos a/2 cos थीटा प्लस 5/2, सॉरी 3 भी तो आएगा, अरे समझाता हूँ थोड़ा सा, है cos a था, cos a/2 था, है ना, माइनस में क्या बन गया। अब तुम समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ? अच्छा बताओ ये मैंने कौन सा पॉइंट यूज़ किया सर? आपने इसको ऐसे क्यों करा? आपने यहाँ पर आपको a कहाँ दिख रहा है? ये मेरा जो मैंने फंडामेंटल आइडिया का जो मेरा सेकंड पॉइंट था, एल्जेब्रिक सेंस। आप समझ में आ रहा है क्या था वो? एल्जेब्रिक सेंस नहीं, फॉर्म, है ना। मैंने जब बोला था ना कि फॉर्म पकड़ो, ये फॉर्म है उसकी, वो मेन चीज़ है। तुम इसमें फंस जाओगे, cos थीटा प्लस 5/2 इसमें अटका हुआ है, कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इसको देखते ही फॉर्मूला स्ट्राइक करता है कि अरे ये तो कुछ नहीं है, ये तो ये लिखा हुआ है cos a प्लस a/2 लिखा हुआ है, ये तो विच इज 3a/2। सीधे यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट को मानूंगा कि यार यहाँ पे काइंड ऑफ हम स्टक हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अब इसके आगे आप क्या करोगे? क्योंकि क्या कुछ नहीं सर, आप इसके आगे वो कर दीजिए, क्या कर दीजिए, वो लगा दो, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला दोबारा लगा दो, प्रोडक्ट टू सम लगा दो, ठीक है, हो जाएगा। बट अब मेरे को आलस आता है, यहाँ पर लगता है यार कुछ है ना। तो मैं अपने आप मुड़ करके अब यहाँ पे मैं फंस गया, है ना, यहाँ पे मैं फंस गया। और कुछ क्वेश्चन ऐसे सच में आएंगे जहाँ आप सच में फंस जाओगे, कुछ कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे? अब आप वापस से जाओगे LHS के पास, है ना। आप जरा इसको भी देख लें, है ना, इसको भी थोड़ा निहार लें कि इससे भी कुछ दिख जाए। और देखते ही दिख रहा है कि अरे सर ये तो मुझे बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ये रहा। अगर मैं इसका इस पर भी ट्रांसफॉर्मेशन लगा दूँ तो ये क्या लिखा हुआ है? 2 cos थीटा प्लस 5/2, है ना, cos में 3 थीटा माइनस 5/2, राइट, डिवाइडेड बाय 2 में cos थीटा माइनस 5-1। अब फिर से वही क्या कि ऊपर हाफ एंगल टाइप का थीटा माइनस 5/2 है, यहाँ पे यार थीटा माइनस 5 है। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में आपको फिर सोचना पड़ेगा कि यार मुझे किसी तरह LHS को यहाँ तक पहुँचाना है, मुझे LHS को किसी तरह यहाँ तक पहुँचाना है, ठीक है। तो सोचो, पॉज करो, सोचो क्या करोगे। देखते कितने लोग उसी पॉइंट पे सोच पा रहे हैं जिस पॉइंट पे मैं सोच रहा हूँ। कमेंट करो अभी इसी पॉइंट पे जाकर के,
कितने लोगों को थॉट आ रहा है कि जब कि अगर मुझे सर देखिए 2 है, ये रहा 2, बिल्कुल बढ़िया, ये भी है, ये रहा यहाँ पे, मुझे ये चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए, और मेरे को दे रखा है ये, मुझे दे रखा है ये, और मुझे पता नहीं ये भी फालतू की चीज़ दे रखी है, ठीक है। तो मुझे इस पूरे बवंडर को कन्वर्ट करना है, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? दिस इज कॉल्ड कंपैरिजन। ये सब प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको सीखना पड़ेगा कि मैं कहाँ पे हूँ, मुझे कहाँ पहुँचना है। कंपैरिजन करने से बहुत फायदा मिलता है कि ओके मैंने इतनी तो जीत ली है ना, मैंने ऑलरेडी इतना और इतना तो मैं कवर कर चुका, मुझे अब सिर्फ इतना और लपेटना है और फिर मैं प्रूव कर दूंगा कि LHS भी इसी के बराबर आ गया, RHS भी इसी के बराबर आ गया। तो हमने क्या करा, हमने LHS और RHS के बीच में हमने एक ब्रिज बनाया और हमने बोल दिया ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, तो दोनों इसके बराबर होंगे, ठीक है। पर अभी सर हम इस पे अटकूंगे, इसका बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, खुद सोचो। तो अगर तुम सोचो तो दिमाग में आएगा 2-3 तरीकों से आ सकता है। एक तो ये आएगा कि मुझे यहाँ पे जो दे रखा है दैट इज cos 3a, है ना, वही एल्जेब्रिक सेंस है ना, cos 3a, और यहाँ क्या, ये क्या है, ये cos a है, ये cos a है। तो क्या दिमाग में आ रही होगी ये बात कि अरे इसको तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। या एक दूसरी बात भी आ सकती है कि यहाँ पे क्या है, ये है a/2, ये क्या है a/2, और यार डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है a, तो क्या दिमाग में आ रहा है कि cos a को cos a/2 में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो दोनों तरीकों से ही कर सकते हो, दोनों तरीकों से कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम इस वाले से करना चाहो कि हम तो यार ये कर देते हैं, इसको खोल देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 cos क्यूब माइनस cos, सॉरी 3 cos, ठीक है। और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है एक मिनट, हाँ, अगर तुम ऐसे कर भी दोगे तब भी तो ये पूरा एंगल a/2 में ही रहा ना, कोई फायदा थोड़ी हो गया तुम्हारा इससे। भाई ये जो चीज़ तुम्हें यहाँ दे रखी है ये अभी भी रहा तो उसी में ही ना, ये तो बात समझ में आ रही होगी कि हमें इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो मुझे दे रखा है क्या, cos थीटा माइनस अल्फा, थीटा माइनस 5 विच इज बेसिकली cos 2a, तो क्या बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर -1 सर आपने यही क्यों फॉर्मूला लगाया, सोचो, खुद सोचो क्यों लगाया, कहीं ऊपर साइन दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। तो ये क्या बन गया 4c - 3c डिवाइडेड बाय, ये क्या बन गया 4c स्क्वायर -3, खच खच सिर्फ c बचेगा, हो गया, प्रूफ हो गया, खत्म, ठीक है, खत्म हो गया प्रूफ, मैं नहीं बता रहा इसके आगे का, ठीक है। तो ये और ये दोनों बराबर आ गए, तो इसीलिए LHS और RHS प्रूव हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एक मैंने कौन सी शीट है वो, काफ़ी फेमस कोचिंग है, उसी की जो एक्सरसाइज वो होती है ना थोड़ी टफ वाली, उसमें से उठाई थी, ठीक है। तो अब मैंने तो चलो इसको यहाँ से शुरू करा और यहाँ से यहाँ लेकर गया, तुम एक और काम कर सकते हो जो और इंटरेस्टिंग है, तुम यहाँ से शुरू करके यहाँ इस पर पहुँचो, तुम्हें बीच में बड़ा एक इंटरेस्टिंग मैनिपुलेशन पता चलेगी, ठीक है। बताना उसको कमेंट करके, अगर अटक जाओ तो कमेंट में पूछना, बताऊंगा मैं कि उसके आगे क्या करना है, ठीक है। तो वहाँ से तुम्हें एक लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में एक चीज़ पता चलेगी अगर तुम L से R जाओगे तो। और ये किया करो क्वेश्चंस के अंदर, जब तुमने एक क्वेश्चन को प्रूव कर दिया R to L, तो एक बार रुक के सोचा करो, ये जब रिवाइज कर रहे हो क्या करोगे, रिवाइज में वही सेम सॉल्यूशन पढ़ते रहोगे, उसको सोचो दूसरे अप्रोच से कि अगर मैं L to R करता तो मैं कैसे करता, ठान लो ऐसी कि हम तो ऐसे ही करेंगे, हम तो इसको उल्टा ही करेंगे, देखते हैं कैसे होगा। तुम्हें पता चलेगा, तुम 100 चीज़ें और सीख जाओगे जो कोई सोच भी नहीं पाएगा, वो तुम सीख चुके होगे हर क्वेश्चन में, अगर तुम ऐसा करने लग जाओ तो, ठीक है। तो हमें समझ में आ रहा है सर अभी तक मोटा मोटा आपने क्या बोला है कि जो LHS इक्वल टू RHS जो होती है उसमें एक तरीका तो ये होता है कि भाई सिंपल L या R में से कोई पकड़ लो, कैसे पकड़ोगे, कैसे चूज करोगे, जो भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, ज़्यादा एक्सपैंडेड हो, ज़्यादा बड़ा हो, है ना, और उसको फिर सिंप्लीफाई करके कुछ कुछ करके उसको उसके उसमें कन्वर्ट कर दो पूरी तरह से, ठीक है। दूसरा तरीका जो आपने अभी देखा कि L को पकड़ा है ना, और उसको एक पर्टिकुलर एक ब्रिजिंग एक सिचुएशन पे ले आए हमने, है ना, एक ब्रिज ले आए बीच में से, या इसको कह सकते हैं मिडिल सिचुएशन, है ना, मिड, ठीक है, इंटरमीडिएट। और यहाँ पे आप अटक जाओगे ज़्यादातर केसेस में, इसके आगे आपको समझ में नहीं आएगा ज़्यादा, या आगे जाते हुए लग रहा होगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कैलकुलेटिव है। तो ऐसे में रुक करके आप R पे गए और उसको भी आपने इसी पे कन्वर्ट कर दिया, नाउ बिकॉज दीज टू आर इक्वल, हेंस L एंड R बराबर, ठीक है। एक तीसरी अप्रोच और भी तो हो सकती है, सोचो, चलो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है L इक्वल टू R, क्या क्या कर सकते हो, सोचो अभी और क्या क्या किया जा सकता है। एक तो बहुत ही बेसिक है, L माइनस R इक्वल टू 0, खत्म, कि R को उधर ले जाओ, ये प्रूफ कर दो कि L माइनस R जो है वो 0 के बराबर है, ठीक है। अगर आपको पता हो तो आप ये ऑलरेडी ये सब भी आप कर चुके हो, जैसे अगर आपने कभी ऐसा किया ही होगा, मानो मैं आपको देखूँ साइन अल्फा जो है वो साइन बीटा के बराबर है। तुम सोच के देखो, अगर तुमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कभी नहीं पढ़ रखा है ना, तुमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कभी पढ़ा ही नहीं है, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा, ऐसे तो मत ही कर देना कि अल्फा इक्वल टू बीटा। अगर तुमने वो पढ़ रखा होगा वही पीरियोडिसिटी ये सब पढ़ रखा होगा कि ऐसे नहीं होता है ना, और ही चीज़ होती है, कैसे करोगे,
ऐसे करोगे क्या कि साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इज इक्वल टू 0। अब तो ये देखते ही दिमाग में आ रहा है, अरे ट्रांसफॉर्मेशन सर, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन से हो जाएगा, है ना, 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा बाई बीटा बाई 2 इक्वल टू 0, या तो ये 0 या तो वो 0, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बातें होती हैं, ये प्रूफ में बताया जाता है। अगर आप देखोगे एनसीईआरटी, है ना, एनसीईआरटी में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में आपको प्रूफ में कराया जाएगा ये सब। यही तो मैनिपुलेशन होती है। ठीक है, अच्छा और क्या हो सकता है सर, और क्या हो सकता है? तो और जो मैंने तुम्हें अभी सबसे स्टार्टिंग करी थी, जिसे मैंने वीडियो की, क्या कि अगर तुम्हें एलएचएस ऐसे दे रखा है कि मानो 2-3 टर्म्स हैं कि मानो a प्लस बी प्लस सी, है ना, यहाँ दे रखा है मानो तुम्हें p प्लस क्यू प्लस आर, तुम्हें ये प्रूव करना है। हो सकता है ऐसा हो रहा हो कि a प्लस बी में अगर p इधर ले जाएं, है ना, और q प्लस आर में अगर c को इधर ले जाएं, इसको प्रूव करना बहुत ज़्यादा आसान हो। जैसे उस ऊपर वाले क्वेश्चन में था ना कि साइन की पावर 4 माइनस कॉस की पावर 4 बन गया था, उसको तो प्रूव करना लिटरली जैसे ओरली हो रहा था, राइट। तो इसको हम बोलेंगे रीअरेंजमेंट। रीअरेंज सम टर्म्स फ्रॉम एलएचएस टू आरएचएस, आरएचएस टू एलएचएस, कुछ उल्टा पुल्टा करो, कुछ रीअरेंज करो और देखो कि काम बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, आपको रियलाइज भी नहीं हो रहा है ये सब कहाँ कहाँ से तोड़ फोड़ के लाई गई हैं, कितनी मेहनत करी गई है इसको ऐसे बनाने में, है ना, ऐसे लाइन से बनाने में। दिस इज नॉट समथिंग ईजी। ठीक है, अगर आपने सही से पढ़ाई करी है क्वाड्रेटिक की क्लास 10th में, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा ही वहाँ पे बड़ा दिमाग खराब करता था। आई गेस आर डी शर्मा के लेवल 2 में हुआ करता था ये। ठीक है, और शायद आ भी चुका कई बार, क्या ये वाला, कई लोगों की शायद मेमोरी फ्रेश हो जाएगी इसके देख के, है ना, अगर आपको याद हो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। तो इसका अगर आप इसको करने की कोशिश करोगे ऐसे ना कि a(bx), ठीक है, और आप यहाँ लिखोगे bx, है ना, प्लस ax प्लस ab, ठीक है, और फिर आप सोचो करने की, नहीं होगा, बहुत ज़्यादा बैंड बच जाएगी। ठीक है, हालांकि चलो इसको भी एज अ चैलेंज लेकर देखो। ठीक है, बताओ कमेंट्स में अगर कोई कर सकता है इसको डायरेक्टली ऐसे ऐसे एलसीएम लेकर के कि मुझे ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ज़्यादा, है ना, आरएचएस, तो मैंने आरएचएस में सिंपल एलसीएम लिया एंड देन आई एम थिंकिंग क्या करूँ मैं। ठीक है, पर ऐसे होता नहीं ज़्यादातर, और फिर बच्चे का दिमाग खराब होने लग जाता है कि मेरी सारी अप्रोचेस तो फेल हो रही हैं। कौन सी अप्रोचेस? उस टाइम पे वो एल्जेब्रिक अप्रोचेस की बात नहीं कर रहा है, वो इस अप्रोच की बात कर रहा है, मुझे यही तो अप्रोच आती है। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो कहेगा मुझे ये अप्रोच आती है, पर उसको ये 2 अप्रोच तो वो पूरी भूल गया। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बड़े आसानी से पूछा जा सकता है ना कि सॉल्व फॉर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो इसका सॉल्यूशन यही होता है कि रीअरेंज कर लो, कि इसमें से कोई एक टर्म को इधर ले जाओ, जैसे 1/x ऑड वन आउट लग रहा है उसको इधर ले जाओ, या इसको इधर ले जाओ, कोई भी इधर ले जाओ बस। ठीक है, और फिर इन 2 टर्म्स का यहाँ एलसीएम ले लो, इन दोनों टर्म्स का यहाँ एलसीएम ले लो, आप देखोगे कटपिट जाएंगी, चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, ये कैसे स्ट्राइक करेगा, तुम ऐसे करोगे, एक तो ये हो जाएगा कि सर एक काम करो, तीनों को उधर ले जाओ, ठीक है, और फिर करके देखते हैं एलसीएम लेकर देखते हैं। उससे भी नहीं हुआ तो सर इससे करते हैं, रीअरेंजमेंट से। रीअरेंजमेंट ज़्यादातर ज़्यादा बढ़िया रहता है। ठीक है, तो इसको मैं 3rd बोलूँगा, इसको मैं 4th बोलूँगा। ठीक है, तो पहले आप रीअरेंजमेंट लगा के देखा करो। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा कई बार कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कि आप सारे टर्म्स को इधर लेकर के एलसीएम करो, ये ज़्यादा सही रहेगा रीअरेंजमेंट। और रीअरेंजमेंट में हमेशा फोकस करूँगा कि लाइक टर्म्स को, है ना, लाइक और अनलाइक टर्म्स, लाइक एंड अनलाइक, जैसे कि मैंने वहाँ बोला था, या फिर आप बोलोगे होमोजेनियस वाले जो होते हैं, जैसे कि यहाँ था ना साइन की पावर 4 कॉस का स्क्वायर, कॉस की पावर 4 साइन स्क्वायर। अब कौन से टर्म्स को रीअरेंज करोगे, तो स्क्वायर वाला को एक तरफ कर लो और 4th पावर वाले को एक तरफ कर लो। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर अब ए और बी बेचारे अच्छे खासे थे, है ना, एक्स एक ऑड वन आउट है, उसको इधर ले जाओ। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी अच्छे से। तो चलो एक आध क्वेश्चन और देता हूँ मैं। ठीक है, कोई अच्छा सा क्वेश्चन देता हूँ, आईआईटी क्वेश्चन देता हूँ, चलो ठीक है। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन है एंड दिस कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कह सकते हैं, या मोस्ट ट्रिकीएस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, आईआईटी का क्वेश्चन है। ठीक है, आईआईटी जेईई, ठीक है, 1970s में कभी आया था। ठीक है, एंड लिटरली मतलब बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था, बहुत मज़ा आता है करने में इसको। ठीक है, तो करिए, इसको प्रूव करना है आपको। ठीक है, अब फिर से कुछ बहुत ही बेवकूफ़ लोग मुझे मिलते हैं हर बार। ठीक है, जब मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी उस टाइम पे भी बहुत इस टाइप के लोग मिलते थे कि क्या फ़ायदा है प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन करने का। अभी आपका थोड़ा सोच आपकी थोड़ी कम डेवलप हुई है। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि इन क्वेश्चन को करके जो लाइन ऑफ थिंकिंग आपकी डेवलप होगी ना, वही तो फिर आप अप्लाई करोगे ना। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये कहाँ गया, ये जो मैंने अभी पूछा कि सॉल्व फॉर एक्स, अब ये क्वेश्चन है, बिल्कुल मैंने बोला था ना कि अगर इक्वेशन का क्वेश्चन होगा उसमें भी आपको ये करना पड़ेगा कि इसको इधर ले आओ, उसको इधर ले आओ एंड सो ऑन। तो प्रूफ दैट का हो या इक्वेशन का हो, दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं होगा सर। ठीक है, इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से किसी रूट के क्वेश्चन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, बाकी तो करिए, प्रूव करिए, और इस क्वेश्चन में आप आराम से टाइम दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
ठीक है, आप आराम से इसमें 15 से 30 मिनट्स तो दो ही इसको आराम से, ठीक है। तो आई होप सो आपने दिया होगा इतना टाइम, ठीक है। और कैसे किया होगा, एक तो सोचा होगा कि यार ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, ये LHS है और ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो यहीं से शुरू करते हैं। अब जब आप यहाँ से शुरू करने की सोचोगे, ये मेरी अप्रोच नंबर 1 है ना, जो किसी के भी दिमाग में आएगी कि LHS है और सोचते हैं कैसे इसको हम करें, अप्रोच करें। अब जब हमने LHS को देखा, बड़ा ही सुंदर सा एक्सप्रेशन है, tan अल्फा 2 tan 2 अल्फा 4 tan 4 अल्फा, और फिर ये अचानक से 8 cot अल्फा, यार ये क्या पागल बनती है यार, है ना। ये मतलब इन्हें पूरा मूड खराब कर दिया, है ना। पूरा एकदम पैटर्न बन रहा था बढ़िया वाला, यहाँ पे भी प्यारा प्यारा 8 tan 8 अल्फा होता तो मजा आता नहीं आता, पर नहीं भाई साहब, हमने तो कुछ कसम खा रखी। तो अब इसी से कुछ हिंट भी मिलता है कि यार कुछ जो ऑड वन आउट होता है वहीं से जो सिमेट्री को ब्रेक करे, है ना, वो एक पॉइंट हो सकता है। ये देखो फिर से एक आइडिया बताया मैंने अभी आपको, पर आप उसको लिखोगे नहीं क्योंकि आप आलसी हो, है ना। अभी आइडिया दिया आपको, तुरंत कॉपी निकाल करके वीडियो पॉज करके लिख लेना चाहिए था कि अच्छा जो सिमेट्री को ब्रेक करे या जो सिमेट्री को बनाए। कई बार सिमेट्री इंपॉर्टेंट होती है, कई बार जो सिमेट्री को ब्रेक कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्योंकि इसको मैं क्या करूँगा इसमें, ठीक है। तो अब हम इसको देख रहे हैं, हमने देखा इसको। अच्छा, जो लोग मानो कोई 10th का बच्चा इसको देख रहा हो मान लेते हैं, तो मैं बस आपको एक चीज़ बताता हूँ, इस पूरे क्वेश्चन में बस एक चीज़ यूज़ होगी, उसको तुम एज अ आइडेंटिटी मान लो, ठीक है, कि tan 2 अल्फा जो होता है वो बराबर होता है 2 tan अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा के। अगर तुम्हें सिर्फ इतना सा आता है, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। दैट्स द ओनली थिंग दैट इज नीडेड। हाँ जी, आप बताइए, आपको तो आता है ना, जो 11th वाले हैं 12th वाले हैं। एक काम करते हैं, चलो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है, और खुद सोचो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे को ये क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, और मेरे पास इससे ऐसा एक और क्वेश्चन है, मुझे इसके अराउंड एक और वीडियो बनानी है जहाँ पे मैं ये बताऊँ कि कैसे IIT के जो प्रोफेसर होंगे उन्होंने इस क्वेश्चन को सोचा होगा, तो क्या उनके दिमाग में आता होगा कि उन्होंने ये बना डाला, ठीक है। ठीक है, तो हाँ, मैं इस पे एक अलग से वीडियो ही बनाऊंगा सीधे, ठीक है, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि बनाया कैसे होगा, ये क्वेश्चन बनाया कैसे होगा। और ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आएगा ये कैसे बनता है, तो आपको ये भी समझ में आएगा कि और क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। तो ठीक है, फिर अगले जो एपिसोड होने वाला है उसमें मैं आपको पहले ये समझाऊंगा ये क्वेश्चन बनाया कैसे होगा, ठीक है। तो 2 है, जो एपिसोड 2 है, एपिसोड 3 जो काइंड ऑफ थोड़े कनेक्टेड होंगे, ठीक है, बट इट्स ऑल राइट। एपिसोड 3 विल बी काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट, डोंट वरी। चलिए फिर इसको ट्राई करना, मैं नहीं बताना चाहता इसका सॉल्यूशन, और ना ही आप इसका सॉल्यूशन चेक करना, ठीक है, वरना बेकार हो गया ना सब कुछ, वो एक स्टेप में ही सारा कुछ आउट हो जाएगा, ठीक है। तो और जिन्होंने सोच लिया वो कमेंट करके बताओ कि उन्होंने क्या सोचा, ठीक है, और थोड़े मजे लो, थोड़ा हिंट दो पहले, है ना, ऐसे नहीं ऐसे बता दिया बस, है ना, बाकी लोगों का क्या मजा खराब कर रहे हो, पर अब बोलो कि थोड़ा कुछ सोचो, है ना, सब कुछ है, सारे आइडियाज बता दिए गए हैं, आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो ठीक है फिर बाय, ठीक है। और बाकी हाँ वही वो सब आप ट्राई कर सकते हो यार, मैं तो वो सब मुझे बोलना नहीं आता है, जो और भी कोर्सेज हैं यूट्यूब पे बहुत सारे, ठीक है, जिसमें इस टाइप के आइडियाज़ की लड़ी लगी हुई है, ठीक है। ये तो पूरा एक सेक्शन है जो मैंने कराया हुआ है पैकमैन बेस्ड आई गेस उसमें, ठीक है, तो उसी में ये सब कराया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री पूरा 36 घंटे का करा रखा है मैंने, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें करा रखी हैं, पेड कोर्सेज भी हैं, आप सब चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलिए ठीक है फिर बाय।